इनको पता है मोदी सरकार पैसा दे रही है और लोगों के आवास भी बने हैं। गए कमरे और अच्छे लोगों को भी आए हैं कमरे, लेकिन हमारा कमरा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बात है। क्या शौचालय के लिए नवाबगंज में पैसे नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ तक पैसा वो नहीं। और हम इतने गरीब हैं, इतने मजबूर हैं हम बहुत। इनके घर में कुछ दिन पहले ही सांप निकले बताया गया था। बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर जिनके घर में टाइल्स पत्थर लगी हुई है, सारी चीजें उनके मकान हैं, लेकिन इनका मकान नहीं है। और इनके जैसे ना जाने कितने लोग। सरकार को दोष नहीं देंगे, चाहे वो योगी सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो हर किसी की मुसीबत को समझती है। इसीलिए बहुत सारी सुविधाएं उन तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को मैसेज देती है कि आप उन तक सुविधाएं कैसे पहुंचेंगी, आप उनको बताइए और उनकी ज़रूरत को पूरा कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो सुविधाएं आज भी ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती हैं जिनको वाकई में ज़रूरत है। मैं नवाबगंज की अगर बात करूं तो नवाबगंज में दावे से कह सकता हूं कि ऐसे लोगों के आवास बने हुए हैं जो वाकई में पात्र नहीं थे, अपात्रता की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनके मकान बने हैं। उनको 2.5 लाख रुपया मिला, उनके मकान बन गए। लेकिन जिनका मकान बनना चाहिए था, जो मुफलिस गरीबी हालात में रह रहा है, परेशानी में रह रहा है, बरसात अगर एक हो जाए तो ये समझ में नहीं आएगा कि वो इंसान कहाँ रहेगा। वो आज परेशान हैं अपने घर को लेकर, उनको उम्मीद है तो सरकारी आवास को लेकर, लेकिन सरकारी आवास उन तक नहीं पहुंचा है। लैट्रीन भी नहीं है, उज्ज्वल योजना का सिलेंडर भी उनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताइए, इस नवाबगंज में भी ऐसे लोग हैं जिनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सिलेंडर बहुत छोटी चीज़ हो सकती है, लैट्रीन शौचालय बहुत छोटी चीज़ हो सकती है, इंसान अफोर्ड कर लेगा, बनवा लेगा। लेकिन जहाँ पर 2-2.5-3 लाख रुपए की बात आती है मकान बनवाने की, तो वो नहीं बनवा पाएगा। मैंने नवाबगंज में ही अंधी बूढ़ी अम्मा की भी खबर चलाई थी, किस तरीके से वो रह रही थी। बताइए, पहले मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। आप अगर जाएंगे उनके घर पे तो आप भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाएंगे और आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। ऐसे ही एक तस्वीर और है जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। शायद आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये दीवारें, और जिस छत के नीचे खड़ा हूँ मैं, इसको छत ना कह के ये टाट है, और इस टाट को भी आप देख रहे होंगे। और ये जो घर है, इस घर को भी आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस पूरे घर को भी दिखा दें एक बार वो, और इस घर को देखिएगा। ये बताइए पहले, इस घर में दीवारों पर मिट्टी लगी हुई है और मिट्टी और गारे की ये दीवारें बनी हुई हैं। सिर्फ इंसान अपना गुजारा कर रहा है यहाँ पर रह के। और ये घर है इम्तियाज़ अली का। इम्तियाज़ खानका के पास रहते हैं। 2.5 साल पहले इन्होंने फॉर्म डाला था इसी उम्मीद में कि हमारा आवास जो है वो आ जाएगा और हम अपने आशियाने को बना लेंगे। लेकिन 2.5 साल होने को आए, बताया जाता है लेखपाल साहब भी आए। जब हमने पूछा, इम्तियाज़ तो घर में नहीं है, टुक टुक चलाने का काम करते हैं, वो चले गए हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, यही उनका काम है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ का आशियाना, इम्तियाज़ अली का ये आशियाना शायद आप लोगों को नहीं दिखेगा। ये घर, ये आवाज़, ये मकान, ये जज्बात, ये परेशानियाँ इन लोगों को नहीं दिखेंगी जो एसी में रहते हैं, जो संगमरमर में रहते हैं, जो टाइल्स पत्थर में रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें हमें दिखेंगी, क्योंकि पत्रकार का काम है इन चीज़ों को खोजना और दूसरों की परेशानियों को दिखाना। हम हैं ना बने हुए, हम दिखाएंगे दूसरों की परेशानियाँ, हम दिखाएंगे लोगों के आंसू, हम दिखाएंगे लोगों का दर्द। और इसीलिए मैं इम्तियाज़ के घर पे मौजूद हूँ नवाबगंज में। इम्तियाज़ जैसे ही या उस बूढ़ी अम्मा के जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो आज भी परेशान हैं और आज भी ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमको आवास मिलेगा तब हम अपना घर बना पाएंगे। क्या नाम है आपका? आस्कारा। आस्कारा। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? हमें यहाँ 2.5-3 साल हो चुकी रहते हुए। 3 साल हो गई। अच्छा, फॉर्म डाला था? हाँ, फॉर्म डाला था, नगर पालिका से डाला। नगर पालिका से डाला था। क्या हुआ फिर उसके आगे? कुछ नहीं, 2-3 बार जांचें करने के लिए आए लोग, और देखो लेखपाल साहब आए, वो उन्होंने भी यही कहा कि देखो पैसा मिल जाएगा, लेकिन नहीं आया। इन आंसू की कदर नहीं है आपको? बताइए पहले, ये मकान के लिए रो रही हैं, ये किसी और चीज़ के लिए नहीं रो रही हैं, ये मकान के लिए रो रही हैं। और आप अपने घर से पैसा नहीं दे रहे हैं, पैसा गवर्नमेंट दे रही है और ऐसे ही लोगों के लिए दे रही है बिना भेदभाव किए। फिर आप उस पैसे को यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा रहे हैं? बताइए पहले, एक माँ का दर्द आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस हाल में मुफलिसी में रहने के लिए मजबूर हैं। इनको डर रहता है कि कभी कोई बारिश हो गई और अगर आंधी आ गई तो बताइए पहले, ये झोपड़ी अगर टूट के इनके ऊपर, बच्चों के ऊपर गिर गई तो क्या होगा?
क्या फिर भी आंखें नहीं खुलती हैं आपकी? ये नवाबगंज की तस्वीरें। नवाबगंज भले से चाहें कितने भी स्मार्ट हो जाए, कैसा भी हो जाए, लेकिन आज भी नवाबगंज में ऐसे लोग परेशान तरीके से रह रहे हैं। क्या कभी कोई दिखता नहीं है किस तरीके से? ना रोड है इनके घर के पास में, ना ही कोई सुविधा है, ना शौचालय है, कुछ भी नहीं है। फिर ऐसा भेदभाव क्यों है? हैं? इनके घर में कुछ दिन पहले ही सांप निकले बताया गया था। बच्चे हैं छोटे छोटे। अगर जी, बच्चों की वजह से बहुत परेशानी होती है, सांप कीड़े बहुत निकलते हैं यहाँ। बताइए पहले। बच्चों की वजह से हमें बच्चों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेखपाल साहब कितना वक्त हो गया जब आए थे? लेखपाल साहब को भी 8-9 महीने हो गए। 9 महीने से फिर कोई आया नहीं? फिर कोई नहीं आया। फाइल भी हमारी जमा है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। यही कहते हैं लोग कि आ जाएगा, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, 6 महीने हो गए कहते हुए, यही नहीं आया कुछ भी? नहीं आया कुछ भी, कोई खबर नहीं है। क्या लोग हैं आपकी पूरी फैमिली में? हम 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। क्या करते हैं आपके शौहर? हमारे शौहर टुक टुक चलाते हैं। टुक टुक चलाते हैं जी। शायद आपको मेरी बात तो कड़वी लग रही होगी, लेकिन आपको हकीकत दिखाता हूँ मैं। देखिए, नवाबगंज में ऐसे लोग रहते हैं। ये पन्नी में रहने वाले लोग हैं। बताइए पहले, ये पन्नी में रह रहे हैं। अगर इनको वो पैसा मिल जाता है तो उस पैसे से ये अपना घर बना सकते हैं। आज पन्नी में रहने के लिए मजबूर हैं और सांप आए दिन निकल आते हैं। बताइए पहले, ये हाल है इनका। ये देखिएगा, ना ही शौचालय है। सच्चाई दिखा रहा हूँ आपको, इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ना ही शौचालय है। क्या शौचालय के लिए नवाबगंज में पैसे नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ तक पैसा वो नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा, ना ही वो कुछ सुविधा मिलेगी। देखिए ये पहले, ये देखिए पहले, टाट में रह रहे हैं। शौचालय की वो व्यवस्था नहीं है, नहाने के लिए नल की सुविधा नहीं है कि कहीं पर भी। अगर वो पैसा मिल जाता है तो मुझे लगता है ये अपना एक कमरा, शौचालय और बाथरूम वगैरह ये सारा कुछ बनवा सकती हैं, इसी उम्मीद में कि गवर्नमेंट से रुपया आ रहा है, लेकिन वो हम तक नहीं आ रहा है। उनको पता है, इनको पता है मोदी सरकार पैसा दे रही है और लोगों के आवास भी बने हैं। और मैं इनसे पूछ लेता हूँ, क्या आपको नहीं लगता है और लोगों के नवाबगंज में कैसे कैसे लोगों के आवास बने? बताइए पहले। बहुत लोगों के आ गए हैं कमरे, और अच्छे अच्छे लोगों को भी आए हैं कमरे, लेकिन हमारा कमरा नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या बात है। और हम इतने गरीब हैं, इतने मजबूर हैं हम बहुत। बताइए पहले, कहाँ जाएंगी ये? कहाँ पैरवी करेंगी? कहाँ कहाँ जाके किस दफ्तरों के चक्कर काटेंगी पहले? अरे जब फॉर्म पड़ा हुआ है, 2.5 साल हो गए, सर्वे भी हो गई, फिर पैसा क्यों नहीं आया? या तो फिर ये बता दीजिए कि 2.5 साल से किसी का पैसा नहीं आया है। साफ बात तो ये है कि अगर नवाबगंज में आवासों की जांच करी जाए ना, तो बहुत सारे आवास निरस्त हो जाएंगे। और मैं बड़े अधिकारियों से ये कहना चाहूँगा कि नवाबगंज में एक बार जाँच हो जाए। जब जाँच होगी तभी पता चलेगा कि कौन पात्र था और कौन अपात्र था, और किस तरीके से उन लोगों को आवास मिले जिनको ज़रूरत नहीं थी। उनसे पैसा रिकवर किया जाए, उनसे पैसा वापस लिया जाए, उनके बुलडोजर चले उनके मकानों पर। क्यों चीख रहा हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ और क्यों मैं इनकी परेशानी दिखा रहा हूँ? क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। मैं पत्रकारिता करता हूँ, इसीलिए इनका सच दिखा रहा हूँ। लेकिन इस सच को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। मैं एसडीएम साहब से कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं एसडीएम साहब। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। प्रशासक के रूप में यहाँ पर तैनात हैं और बहुत अच्छी छवि है आपकी, लोग आपसे बहुत खुश हैं। लेकिन आप एक बार नवाबगंज में सर्वे करवा दें, और जितने भी आवास हैं ना, जो पात्र लोग नहीं थे और अपात्र थे, और उनके भी पात्रता में उनको शामिल करके उनको आवास दिलवा दिया गया, आप उनके मकानों पर बुलडोजर चलवाएं और जितना पैसा गवर्नमेंट का उन्होंने लिया है वो सब पैसा उनसे वापस लें और ऐसे लोगों को वो पैसा दें। लेखपालों से बात करें और एक बार सर्वे करवाएं अपनी टीम भेजकर कि अब तक 2.5-3 साल से जो मकान बने हैं नवाबगंज में, क्या वाकई में वो ज़रूरतमंद लोगों को मिले हैं? जो गवर्नमेंट का पैसा आया, क्या उन लोगों को मिला है या नहीं मिला है? और अगर किसी ने भी उस पैसे को हड़पा है और मकान बनवाया जो पहले से ही बढ़िया थे, अच्छी फैसिलिटी में रहते थे, आप उनके मकानों पर बुलडोजर चलवा दें। सही मायने में तो निष्पक्ष जाँच तभी हो पाएगी और फैसला तभी होगा। और ऐसे लोगों को मकान दें, ऐसे लोगों की परेशानियाँ समझें। और डूडा के अधिकारियों से भी मैं ये कहूँगा कि वो अपनी बरेली की टीम भेजें या यूपी की टीम भेजें, कहीं से भी टीम आए और नवाबगंज में आवासों की जांच करें, तब भेद खुलेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। और एक ना एक दिन ये ज़रूर होना है। शायद आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, शायद आप मेरी बात को इग्नोर कर देंगे, लेकिन बहुत गलत बात है कि आज भी ऐसे मुफलिस में परेशान लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। बताइए पहले। अरे गवर्नमेंट अगर कोई सुविधा नहीं देती है तब तो ये कहना होता है कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, ऊपर से कोई सुविधा नहीं आ रही है। और अगर आप सुविधा आ रही है तो आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं वो सुविधा? 1 साल हो गया आपको सर्वे करे और आपने कह दिया पैसा आएगा, फिर क्यों रुका? क्या 1 साल में लोगों के आवास नहीं बने या लोगों को पैसा नहीं आया? फिर इनकी तरफ नज़र क्यों नहीं आ रही है किसी की भी? हमसे ये भी कहा जी, हमसे ये भी कहा कि
अगर नवाबगंज में 3 कमरे आएंगे तो आपका आएगा, लेकिन नहीं आया। मुझे लगता है 3 नहीं 300 कमरे आ गए नवाबगंज में। आपने आश्वासन तो दे दिया कि 3 कमरे आएंगे और आपको अब पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। नवाबगंज में 400 साढ़े 400 मकान समथिंग आए हुए हैं, मुझे डिटेल पूरी नहीं पता है, लेकिन अगर मकानों की पूरी लिस्ट निकलवाऊंगा तब पता चलेगा मकान कितने बने हुए हैं नवाबगंज में। ये नवाबगंज में नहीं रह रही हैं क्या? ये नवाबगंज का हिस्सा नहीं है, मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है। नवाबगंज में हिस्सा है, वोट देती हैं, सारी सुविधाएं जो भी हैं ये नवाबगंज में ही ले रही हैं या इनको नहीं मिल रही हैं। नवाबगंज का हिस्सा है ये नवाबगंज का ये एरिया है और ये जगह खुद की है इनकी। ये कोई बाहर से रोंगिया तो है नहीं जो बांग्लादेश से आगे बसे हैं और इनको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। नवाबगंज के लोग हैं ये, वोट देते हैं, ये अब तक वोट देते हुए आ रहे हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर इनको सुविधा क्यों नहीं है? निष्पक्ष तरीके से आप जांच करें और निष्पक्ष तरीके से आप ऐसे लोगों को मकान दें। और जिस लोगों ने भी जिन ने भी नवाबगंज में मकान ऐसे बनवा रखे हैं जिनको ज़रूरत नहीं थी, आप उनसे पैसा वापस लेकर उनके मकानों पर बुलडोज़र चलवाएं। और अब ये कहना चाहता हूँ कि इनकी परेशानी को समझें, इनके मकान को देखें और इनकी जो फाइल कहीं से भी अटकी हुई है इनको पैसा दिलवाएं मकान का, जिससे कि ये अपना जो आशियाना थोड़ा बहुत बेचारी अपने जो भी जिस तरीके से उस मकान में रह लें। और अगर शौचालय आया हुआ है नगर पालिका में तो इनको शौचालय का पैसा भी दें, इनका शौचालय भी बनवाएं। और आवास का पैसा अगर इनका रुका हुआ है तो जल्द से जल्द इनकी फाइल को आगे बढ़ाएं। और अगर कोई त्रुटि कोई संशोधन होना है तो इनके पास आएँ और इनके डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे नहीं हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं।